कार जय हिंद वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव जलवायु पर पड़ता है? पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आ जाएगा ऋतुओं का परिवर्तन, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड देखो, इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। देखो पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आपको पता है जिसे बोलते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यह परिक्रमण पृथ्वी के अक्ष झुकाव 23.5 डिग्री के कारण विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य की किरणों के पड़ने के कोण को बदलता है, ठीक है। यही परिवर्तन ऋतुओं जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत, वर्षा आदि के लिए बदलाव का मुख्य कारण होती है। तो ये चीज आपको पता हो गई। चलो देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, RITES का पूर्ण रूप क्या है? अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आ जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो ये आंसर आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए इसकी देखो, इसकी स्थापना याद रख लेना, RITES, इसकी स्थापना 1974, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। जल को सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कि यह अधिकांश पदार्थों को घोल देता है, इसलिए। तो यहाँ सी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हुसैन सागर झील, तो इसका आंसर आ जाएगा ये हैदराबाद में है, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा अभी आपको कि देखो हुसैन सागर झील तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसका निर्माण कब हुआ? 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। झील के मध्य में स्थित बुद्ध प्रतिमा भी स्थित प्रसिद्ध है। चलो आगे देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। माउंट एवरेस्ट देखो यहाँ पर याद रखना, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं और तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल के हैं ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, ठीक है। यह अभियान ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान के तहत हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कि भाई ये माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो ये 8848.86 मीटर है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? तो नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। सागर माथा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा भारत सरकार। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। चलिए देखो, भारत में 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोटों को RBI जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट केवल भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ना कि RBI गवर्नर के। चलो आगे देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था? तो इसका आंसर आ जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध तो जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, परंतु दूसरा युद्ध हार गया, तो दूसरे युद्ध में हराया था, तो बी सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को किसने विशुभित किया? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। वे अलाउद्दीन खिलजी सहित कई सुल्तानों के दरबारी रहे। उन्हें हिंदी खड़ी बोली के प्रारंभिक स्तंभों में माना जाता है। आगे देखो, कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा जॉब चार्नक। और आपको बता दें कोलकाता जो शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये है आपके कोलकाता नगर, ये है हुगली नदी के तट पर। चलो यहाँ देख लो आप ध्यान से। जॉब चार्नक एक ब्रिटिश व्यापारी थे। जॉब चार्नक क्या थे? एक ब्रिटिश व्यापारी थे जिन्हें कोलकाता नगर का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1690 में हुगली नदी के तट पर व्यापारिक केंद्र के रूप में इसकी नींव रखी, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वर्गीस कुरियन को। अगर पूछा जाएगा हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो MS स्वामीनाथन को आएगा, ठीक है। चलो गाइस आपको मैं बता दूं, जिसको भी सुपर सिलेक्शन वाले प्रश्न चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस है और बहुत कम समय में, कम से कम आप 5 घंटे में इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। इसमें आपको GK GS, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग सब मिल जाएगा। इसका प्राइस 199 है। जिसको भी चाहिए तुरंत मैसेज करना, आपको तुरंत मिल जाएगा। 5 घंटे में पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो जिसको भी लेना है मैसेज कर देना, ठीक है। 11वां देखो, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? इसका आंसर क्या आएगा? सोनपुर में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए 12वां।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो महिला का नाम बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा जुंको तेबई। जुंको तेबई इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आ जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन, होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा द्वार समुद्र में, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। एक बार और दोबारा देख लो, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। चलिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ अधिक गर्मी होती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, राज्य आरोहण समारोह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर आ जाएगा अथर्ववेद में, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कब की? ये आप लोग कमेंट करके बताओ, और किस कारण से की थी ये भी बताओ। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जापान का मूल धर्म कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों शिंतो। शिंतो धर्म सुने हो आपने? तो ये जो है जापान का धर्म है। चलिए आगे देखिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा सागरमाथा। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो नेपाल में बोला जाता है सागरमाथा, और तिब्बत में चोमो लुंगमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चोमो लुंगमा। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। नंबर 20 देखिए, 20 क्वेश्चन, अब तक सबसे कम अवधि वाली लोकसभा कौन सी रही? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा 12वीं लोकसभा, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो 12वीं लोकसभा है ये 10 मार्च 1998 से लेकर 26 अप्रैल 1999 तक चली। ठीक है, लगभग 13 महीने चली, और ये सबसे कम अवधि वाली लोकसभा थी। ठीक है, चलो अभी जो वर्तमान में चल रही है वो 18वीं लोकसभा चल रही है, और इसमें अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, तो ये याद रखना आप। ठीक है, 21, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन राज्यों से होकर गुजरता है? इसका आंसर आ जाएगा 11 राज्यों से। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर आ जाएगा मार्टिन लूथर ने, तो यहाँ बी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 23 की, देखो ध्यान से, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, डी डे किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? तो डी डे जो है ये है नारमंडी पर मित्र सेनाओं का आक्रमण। आगे देखिए, देखो 6 जून 1944 को डी डे कहा जाता है, जब मित्र सेनाओं ने नाजी जर्मनी के कब्जे वाले नारमंडी फ्रांस पर समुद्री और हवाई हमला किया था। इसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा गया। द्वितीय युद्ध का निर्णायक मोड़ था ये। ठीक है, आगे देखो, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं CFTRI कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर आ जाएगा मैसूर में, है ना, तो मैसूर इसका राइट आंसर आ जाएगा, मैसूर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो CFTRI की स्थापना 1950 में हुई थी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन है। यह खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और तकनीकी अनुसंधान में अग्रणी स्थान है। आगे देखिए, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलो भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। इसकी उपज के लिए जड़ और मिट्टी और प्रचुर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइट जिसको अंगमारी रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसको ये दोस्तों ये ब्लाइट रोग है ना, ये आपके आलू से संबंधित रोग है, जिसको अंगमारी भी बोलते हैं। चलो ब्लाइट रोग आलू की फसल से को प्रभावित करता है, विशेषकर लेट ब्लाइट नामक प्रकार। ठीक है, यह पाइथोपथोरा इम्फेस्टेंस नामक फफूंदी के कारण होता है। ठीक है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, इसको याद रख लेना। 1840 के दशक में आयरलैंड में भयंकर अकाल का कारण यही रोग बना था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 28 करंट अफेयर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का
पता लगा सकता है। तो इसका जो नाम है वो है चाइना। चाइना इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 29। हाल ही में किस राज्य में इंदिरामा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की? तो किसने की? तो ये की थी तेलंगाना ने। चलिए आगे देखते हैं 30। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये जीता यूपी की झांकी ने। चलिए 31 देख लेते हैं। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये किया था गिरिराज सिंह ने। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 17 बच्चों को। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए 33 देख लेते हैं। कौन सा शहर AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये है दोस्तों पेरिस। इसको दोबारा देख लो। AI एक्शन समिट, इसकी मेजबानी कौन करेगा? पेरिस। नेक्स्ट 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आ जाएगा 7 लोगों को। 1 मिनट रुकिएगा, है ना। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पद्म विभूषण से 2025 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? टोटल 7 लोगों को। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करते हैं 35 की, तो आंसर आ जाएगा इजराइल। क्या आंसर आ जाएगा? इजराइल इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। आप आंसर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। UTT 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है? सूरत पड़ता है गुजरात में। आगे देखिए, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा 26 जनवरी। तो डी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये जो है ना, इनको चुना गया बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में। आगे देखिए 39। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की? तो ये संगठन का नाम क्या था? इस संगठन का नाम है विदेश व्यापार महानिदेशालय। आंसर आ जाएगा सी। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टेमी को मंजूरी दी? तो ये है दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसको बोलते हैं CDSCO। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।